सलीब पर चढ़ाया जाना रोमी सल्तनत के सबसे दर्दनाक सजाए मौत देने के तरीकों में से एक था। यीशु ने हमारे लिए बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की, कांटों का ताज पहना और हाथ और पाँव में कील ठोके गए जब वो सलीब पर चढ़ाए गए। बाइबल के बुनियादात का तजज़िया करने वाले फॉरेंसिक माहिरीन का कहना है कि यीशु की मौत गालिब शदीद खून बहने, पानी की कमी और हिप्पोवोल्मिक शॉक के नतीजे में हुई और वो इसे एक नहायत जुल्माना सजाए मौत करार देते हैं। बाइबल यीशु की मौत को तफसील से दर्ज करती है और उसकी सजाए मौत को इतनी तफसील से क्यों बयान किया गया। आज के सिर्फ बाइबल प्रोग्राम में आए यीशु की मसलूबियत के रूहानी मायनों को समझें। मत्ती की इंजील उसका 29 बाब और उसकी 27 से लेकर 30 आयत। और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और एक सरकंडा उसके दाहिने हाथ में दिया और उस पर थूका और वो ही सरकंडा लेकर उसके सर पर मारने लगे और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे कि ए यहूदियों के बादशाह आदाब, और उस पर थूका और वो ही सरकंडा लेकर उसके सर पर मारने लगे। आमीन। ताज बादशाह की इज्जत और बुलंद मर्तबे की अलामत होता है। सर जो जिस्म का सबसे ऊंचा हिस्सा है पर ताज रखना खास मायने रखता है। यीशु को सर पर कांटों का ताज पहनाया गया और हाथों और पाँव में कील ठोंके गए। मत्ती 27 में पिलातुस ये जानते हुए कि यीशु बेकसूर है, फिर भी हजूम के खौफ से उसने उसे मसलूब करने की सजा दी। रोमी सिपाहियों ने यीशु के कपड़े उतार दिए, उसे सुर्ख चोगा पहनाया और कांटों की शाखों से बना हुआ एक ताज जो उसके सर से छोटा सा जोर से उसके सर पर रखा। तेईस कांटों ने गोद छीन दिया और यीशु का चेहरा खून से भर गया। फिर खुदा ने अपने प्यारे बेटे यीशु को कांटों का ताज पहने और खून बहाकर दुख सहने क्यों दिया। सबसे पहले ये उन गुनाहों को माफ़ करना था जो इंसानी ख्यालात से पैदा होते हैं। जब आदम और हवा खुदा के साथ चलते थे और उसकी मर्जी को मानते थे, उन्होंने गुनाह नहीं किया। लेकिन जब वो सांप के वसवसे में आ गए और शैतान के ख्यालात को कबूल कर लिया तो गुनाह पैदा हुआ। पहले नेकी और बदी के इल्म का दरख्त नाकाबिले करीब महसूस होता था, मगर वो ख्वाहिश अंगेज़ बन गया और नाफरमानी का बाइस बना। इसी तरह शैतान अब भी लोगों के ख्यालात को गुनाह की तरफ ले जाने के लिए इस्तेमाल करता है। इंसानी दिमाग पैदाइश से अब तक जो कुछ देखता, सुनता या सीखता है, वो सब अपने साथ जुड़े हुए जज्बात के साथ महफूज कर लेता है और यही मजमूआ इल्म कहलाता है। और इसी इल्म को ख्याल कहा जाता है। ताहम लोगों का इल्म उनके माहौल और तजर्बात के मुताबिक मुख्तलिफ होता है और उनकी कदर इस बात पर मुनसर होती है कि वो चीज़ों को जज्बाती तौर पर किस तरह महसूस करते हैं। अक्सर लोगों के इल्म और ख्यालात खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होते हैं। मिसाल के तौर पर दुनिया में लोग दूसरों को नीचे धकेल कर ख़ुद को बुलंद करने के लिए मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करते हैं। ताकि वो खुद को ऊपर दिखा सकें और सामने वाले को नीचा। मत्ती 23 उसकी 12 में खुदा फरमाता है कि जो लोग अपने आप को फरतन करते हैं वो सरबुलंद होंगे, जबकि लोग समझते हैं कि अपने दुश्मनों से नफ़रत करना फितरी है। खुदा हुक्म देता है कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो। रूहानी ख़यालात खुदा की सच्चाई से हम हाँक होते हैं, जबकि जिस्मानी ख़यालात उसकी मुखालफत करते हैं। शैतान जिस्मानी ख़यालात पर असरअंदाज होता है ताकि खुदा के काम में रुकावट डाले और लोगों को गुनाह की तरफ ले जाए, जिसका अंजाम हमेशा की मौत होता है। दूसरा करंथियों उसका 10 बाब 5 आयत में हमें हदायत की गई है कि मसीह की अतायत करने के लिए हर सोच असीर कर लें। ऐसा करने से सच्चाई और पाकीज़गी के लोग बन सकते हैं। हमें अपने दिल में आने वाले गुनाह आलूदा ख्यालातों को भी तर्क करना चाहिए। नफ़रत के ख्यालात पैदा हो सकते हैं, जैसे मुझे उनका बर्ताव पसंद नहीं या
मायूसी के एहसासात, ये सोच कर कि हमें मोहब्बत नहीं की जाती। दूसरों के बारे में नापाक या तनकीदी ख्यालात भी पैदा हो सकते हैं, जैसे उन्हें बुरे असर या मुतकब्बर करार देना। यीशु ने कांटों का ताज पहना था उन गुनाहों को माफ़ करने के लिए जो हम अपने ख्यालात में करते हैं। हमें अब अपने ख्यालातों के ज़रिए किए गए गुनाहों को तर्क करना चाहिए, फिर सलीब पर यीशु का खून हमारे गुनाहों को माफ़ कर सकता है। यीशु ने हमें एक शानदार ताज देने के लिए कांटों का ताज पहना। आसमान में खुदा के फर्जंदों के लिए बहुत से ताज तैयार किए गए हैं। ज़मीन पर कुछ मुकाबलों में पार्टिसिपेंट को इनाम दिया जाता है और रैंकिंग की बुनियाद पर सोने चांदी के मेडल्स दिए जाते हैं। और हम देखते हैं इसी तरह आसमान की बादशाही में भी ताज दिए जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 9 बाब और उसकी 25 आयत में यूं लिखा है, और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। वो लोग तो मुरझाने वाले सेहरा पाने के लिए करते हैं, मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। आमीन। जो भी यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं और गुनाह पर काबू पाने की कोशिश करते हैं, उन सबको एक गैर फानी ताज दिया जाता है, बल्कि वैसे ही जैसे मुकाबले में हिस्सा लेने वालों को इनाम दिया जाता है। पहला पत्रस 5 बाब 4 में कहा गया है कि वो जलाल का ताज उन लोगों के लिए है जो गुनाह को तर्क करते हैं, कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। मुकाशवत 2 बाब 10 में जिंदगी का ताज उन लोगों के लिए है जो खुदा से सबसे ज़्यादा मोहब्बत कर रखते हैं और मौत तक वफादार रहते हैं। दूसरा थिमोथियस 4 बाब 8 में लिखा है कि जो लोग रसूल पालूस की तरह पाकीज़गी में ज़िंदगी गुजारते हैं, ईमान के ज़रिए खुदा को खुश करते हैं और उसकी खिदमत को पूरा करते हैं, वो राजपासी का ताज पाएंगे। मुकाशवत 4 बाब 4 में सोने के ताज का जिक्र है जो उन्हें दिया जाता है जो खुदा पर खालिस अटल ईमान और वफादारी रखते हैं। खुदा ने आसमान में बहुत से ताज तैयार किए हैं जो इस बुनियाद पर दिए जाएंगे कि एक शख्स किस तरह वफादारी से गुनाह पर काबू पाता है और खुदा को जलाल देता है। यीशु की मोहब्बत पर ईमान रखते हुए जिसने कांटों का ताज पहना और अपना खून बहाया, हम जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक जिंदगी गुजारने पर तवज्जो देते हैं। हम खुदा की मर्जी को पूरा करके और अपनी रूह को बेदार रखकर आसमान की बादशाही में बेहतरीन ताज हासिल करेंगे। खुदा ने हमारे लिए जो ताज तैयार किए हैं उन्हें हासिल करने के लिए हमें लायक बनना होगा। बुराई को तर्क करें, पाकीज़गी में रहें और बेहतरीन ताज हासिल करने के लिए वफादार रहें। यीशु ने अपने आप को सलीब पर कीलों से जड़ने क्यों दिया? जब यीशु को मसलूब करने के लिए मसलूबियत की जगह लेकर जा रहे थे तो रोमी सिपाहियों के पास लोहे का नेज़ा और हथौड़ा था। सूबेदार के हुक्म पर यीशु के हाथों और पाँव में कील ठोंके दिए गए। अपनी बेगुनाही के बावजूद उसने हमारे उन गुनाहों का कफारा अदा करने के लिए कीलों के दर्द को बर्दाश्त किया जो हमने अपने हाथों और पाँव से किए। यीशु के हाथों और पाँव में कील ठोंके गए ताकि वो उन गुनाहों का कफारा दे जो हम ने हाथों और पाँव के ज़रिए किए हैं। गुनाह उलूदा ख़यालात अमाल की सूरत इख्तियार कर लेते हैं और नतीजा मौत होता है, क्योंकि रूहानी कानून के मुताबिक गुनाह की मजदूरी मौत है। मरकस 9:45-47 में यीशु ने खबरदार किया कि गुनाह की कीमत सख्त है और अगर तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 पाँव होते हुए जहन्नुम में डाला जाए, और अगर तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर खुदा की बादशाही में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि
दोनों आंखें होते हुए जहन्नुम में डाला जाए। कितने लोग हाथों और पाँव से गुनाह करते हैं। गुस्सा इंसान को तशद्दुद, चोरी और जुए जैसे गुनाहों की तरफ ले जाता है जो जिंदगियों को बर्बाद कर देते हैं। कुछ लोग तो कत्ल तक कर देते हैं, हथियार इस्तेमाल करते हैं, आग लगा देते हैं और नाकाबिल यकीन जुर्म बगैर किसी पशेमानी के अंजाम देते हैं। आसमान के बादशाही में जाने के लिए हाथ और पांव काट देना बेहतर है बानिस्बत इसके कि गुनाह करके जहन्नुम में जाया जाए। यही बात उस वक्त भी लागू होती है जब हम ऐसे हालात का सामना करते हैं जो लालच उभारते हैं या ज़ना की तरफ ले जाते हैं। गुनाह करके जहन्नुम में जाने से बेहतर है कि आँख निकाल दी जाए। गुनाह से बचना और आसमान के बादशाह में दाखिल होना कई बेहतर है। आँख, हाथ या पाँव काटने के बगैर निजात पाने का रास्ता खोल दिया गया है। यसु ने सलीब पर अपना खून बहाकर हमारे उन गुनाहों का कफारा दिया जो हमने अपने हाथों और पाँव से किए थे। यसु ने हमारे ख्यालात के गुनाहों को माफ़ करने के लिए कांटों का ताज पहना और मसलूब हुआ। ऐसी असीम मोहब्बत और फसल पाने के बाद हमें चाहिए कि अपने दिल और ख्यालात की हिफाजत करें ताकि गुनाह से बच सकें और शुक्रगुजारी के साथ फतामंद ज़िंदगी गुजारें। मैं खुदावंद के नाम में दुआ करती हूँ कि आप खूबसूरत हाथ और पाँव बन जाएं, पाकीज़गी के लिए कोशिश करें और नेक ख्यालात रखें, खिदमत करें और वफादार रहें। ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमारे गुनाह उलूदा ख्यालातों को माफ़ करने के लिए कांटों का ताज पहना और हमारे गुनाह उलूदा अमालों को माफ़ करने के लिए सलीब पर कीलों से ठोका गया। इस मोहब्बत को जानकर हम समझते हैं कि हमें अब अपने ख्यालात या अमाल के ज़रिए गुनाह नहीं करना चाहिए। सलीब की मोहब्बत के शुक्रगुजार होकर हम पाक बने और हर गुनाह को तर्क करें। 2000 साल पहले आप मेरे लिए मसलूब किए गए और कांटों का ताज पहना, ना इसलिए कि हम गुनाह करते रहें बल्कि इसलिए कि हम मज़ीद गुनाह ना करें। हमें इस तरीके से ज़िंदगी गुजारने की ताकत दे, क़ुव्वत दे जो आपके फज़ल और मोहब्बत का बदला दे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं दुआ करती हूँ।